हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन के बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। और ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त होंगे। और हम इन क्वेश्चनों को राकेश यादव सर की बुक्स एसएससी मैथमेटिक्स 9700 प्लस क्वेश्चनों से करा रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बहुत ही खतरनाक और सुपर अंदाज में, और एक ही कॉन्सेप्ट के साथ जो कि मैं आपके सामने यूज करता हूं, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चनों को बहुत इजी बना लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक धनराशि 340 रुपए 68 पैसे को एल, एम और एन के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है। देखो, 340 रुपए 68 पैसे को हम तीन भागों में बांट रहे हैं, एल, एम और एन में। देखो, एल, एम और एन में बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं? देखो, एल को एन से 5 रुपए 72 पैसे अधिक मिले हैं। देखो, एन से एल को 5 रुपए 72 पैसे अधिक मिले हैं। ध्यान से देखो। और एम को एल से 2 रुपए 24 पैसे अधिक मिलते हैं। एम को एल से 2 रुपए 24 पैसे, तो यहां पर लिखेंगे हम इससे ज्यादा मिले हैं 2 रुपए 24 पैसे। तो 2 रुपए 24 पैसे में यहां पर इसमें जोड़ दूंगा 5 रुपए 72 पैसे में, तो हमें पता लग जाएगा। देखो, 2 रुपए 24 पैसे, 2 4 6 7 2 9 और 5 2 7, यानी कि हम कह सकते हैं 7 रुपए 96 पैसे। 7 रुपए 96 पैसे मिले हैं। अब देखो, तीनों की एक दूसरे से कंपेयर हो गई है। तो पूछा है एन को मिलने वाली राशि। अब देखो, जो ये डिफरेंट राशियां एक दूसरे को मिल रही है, यदि मैं इस टोटल डिफरेंट राशि को 340 रुपए 68 पैसे में से इसको घटा दूं, तो फिर इन तीनों को इक्वल धन प्राप्त होगा। और यही इस क्वेश्चन को करने का सबसे खतरनाक तरीका है। तो अब देखते हैं हम, हमारे पास टोटल धनराशि 340 रुपए 68 पैसे है, जो कि तीनों में बटनी है। तो 340 रुपए 68 पैसे को इस धन में से मैं इस टोटल धन को घटा दूंगा, और फिर यह जैसे इन दोनों का इसमें से डिफरेंस खत्म हो जाएगा, तो बाकी धन जो बचेगा इसमें से इसको घटाने के बाद जो बचेगा वो इक्वल बट जाएगा तीनों को। तो यही टेक्निक है इसका हल करने की। देखो, 6 और 2 8, जोड़ रहे हैं हम। 9 और 7 16, हासिल 1। 8 और 5 13। तो देखिए, यहां पर हम इनका अंतर प्राप्त करेंगे। 0 0 दशमलव, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और 327। तो 327 अब घटने के बाद हमें प्राप्त हुआ है, और यह धन तीनों में इक्वल बट जाएगा। और जैसे इक्वल बटेगा तो यहां से हमें n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखो, 327 रुपए तीनों में बराबर बांटे गए हैं। इसलिए बांटे गए हैं कि जब इन तीनों का डिफरेंस मैंने इसमें से खत्म कर दिया, तो फिर तीनों में इक्वल धन बट जाएगा। अब 3 से मैं डिवाइड करूंगा, n का मान आ जाएगा। 3 दाई 30, 2 बच गया, हो गए 27, 3 नम 27। तो 109 रुपया धन मिलेगा n को। तो n को मिलने वाला धन है 109 रुपया, और यही हमारे क्वेश्चन का सुपर आंसर है। ऑप्शन ए है 109 रुपया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2 3 5 है। देखो, 2 3 और 5 के अनुपात में छात्र है 3 कक्षाओं में। यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षाओं में और आ जाए, तो देखो 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में आ जाए,
तो छात्रों का रेशो बढ़ जाएगा, क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो कक्षा में छात्रों की संख्या का रेशो भी बढ़ेगा। किसके आ जाने से? देखो 20 छात्रों के आ जाने से अब कक्षा में छात्रों का रेशो बढ़ गया। पहले 2 था, अब हो गया 4। पहले यहाँ पर 3 था, अब हो गया 5। पहले था यहाँ पर 5, अब हो गया 7। तो देखो जैसे ही हमें पता लगा कि प्रत्येक कक्षा में 20-20 छात्र बढ़े हैं तो उनमें कक्षाओं के छात्रों का रेशो भी बढ़ गया है। देखो 20 के बढ़ जाने से हमारा रेशो बढ़ गया 2, यहाँ भी रेशो 2 बढ़ गया, यहाँ पर भी रेशो 2 बढ़ गया, यानी कि इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। इधर 20 छात्र बढ़ रहे हैं पर उसमें, और इधर पर कंडीशन में 2 रेशो बढ़ रहा है, तो इक्वल टू इक्वल हो गया 20 छात्र बराबर 2 रेशो। तो 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 2 दाई 20, 1 रेशो के बराबर हो गया 10 छात्र। अब हमसे पूछा है तो शुरुआत में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो शुरुआत में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, तो शुरुआत में छात्रों की संख्या होगा रेशो 5, 3, 8, 2, 10 था, और 10 में मैं इस 10 की गुणा कर दूंगा तो हमारे छात्रों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। 10 दाम 100, तो छात्रों की कुल संख्या थी 100। यही शुरुआती छात्रों की संख्या थी। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, 7500 रुपए को ए बी सी में विभाजित किया जाता है। यदि ए और बी का हिस्सा 5:2 के अनुपात में है तथा बी और सी का हिस्सा 7:13 के अनुपात में है तो बी का मान बताओ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा ये, बस आपको लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो देखो टोटल 7500 रुपए की राशि एबीसी में बांट गई है। 7500 रुपए की राशि एबीसी में बांटी गई है। किस तरीके से बांटी गई है? ए, बी और सी में। अब देखो बी ए के साथ भी है, देखो ए और बी का हिस्सा 5:2 है, फिर बी और सी का हिस्सा 7:13 है। तो बस यहीं से क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। इस तरीके से ये हमें हर क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत आसानी से कमजोरी का पता लग जाता है, तो बस उस कमजोरी से क्वेश्चन को आसान बना लिया जाता है। यही गेम है बस मैथ सीखने का। अगर आप इस तरीके से मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपको मैथ में बहुत खतरनाक बना दूंगा। तो आप देखिए कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। देखो बी दोनों के साथ है, तो जब बी दोनों के साथ है तो बी की वैल्यू भी दोनों के साथ इक्वल ही होगी। अब देखो बी का मान यहाँ पर रेशो में दिया है 2 और बी का मान यहाँ दिया है रेशो में 7, तो दोनों की वैल्यू समान करनी है। तो समान कैसे होगी? 7 का मल्टीपल इस पूरे में करेंगे और 2 का मल्टीपल इस पूरे में करेंगे, तब दोनों जगह कंडीशन समान हो जाएगी बी की। तो कैसे इक्वल होती है, बराबर होती है बी की कंडीशन? देखो 7 का मल्टीपल यहाँ करेंगे, कितना हो गया? 7 दूनी 14, बी की वैल्यू होगी 14, और 7 का मल्टीपल हम इसमें भी करेंगे, 7 पंजे 35 हो गई ये की वैल्यू। अब जैसे कि मैंने बताया था 2 का मल्टीपल इसमें करेंगे, 2 सते 14 बी की वैल्यू आ गई, और 2 गुणा 13 26 होता है, ये आ गया। अब देखो लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, बहुत इजी हो गया। देखो अब जैसे कि मैंने बताया है 7500 रुपयों को तीनों में बांटा गया है एबीसी में, तो हमारा तीनों का 7500 और यहाँ तीनों का हो गया हमारा 75 ही हो गया हमारा। इन तीनों का जोड़ भी 75 से मैंने 75 को 100 बार डिवाइड किया। बी की वैल्यू पूछी है, बी में गुणा कर देंगे हम, 14 गुणा 100 1400 रुपये। तो बी का हिस्सा जो होगा वो 1400 रुपये है, ऑप्शन है 1400 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही आसानी से, इसमें भी यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको कि हर क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से उसकी कमजोरी का पता लगाया जा सकता है, बस उसकी लैंग्वेज को समझो। ए बी सी की मासिक आय 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए ज्यादा है। देखिए यहां से हमें पता लग रहा है कि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है ए की मासिक आय ये बी की है और ये सी की है, तो सी की मासिक आय ए से कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है। देखो 3 ज्यादा है रेशो में, और यहाँ पर 12,000 ज्यादा है, तो 3 के बराबर 12,000 हो गया, तो एक रेशो का मान हो गया 4,000। तो 4,000 एक रेशो का मान है 4,000। देख लीजिए
एक रेशो का मान है 4000, अर्थात आप कह सकते हो एक महीने का हो गया 4000 रुपये ज्यादा हो गया, क्योंकि ये मासिक है। तो एक महीने का 4000 ज्यादा हो गया। तो ये पूछा है वार्षिक आय, तो अगर मैं वार्षिक आय में कन्वर्ट करूं, सी की आय एक महीने में 4000 रुपये ज्यादा बैठ रही है, तो 12 महीने में 12 चौक 48,000 रुपये हो जाएगी। 48,000 रुपये की जैसे ही मैं यहाँ पर बी में गुणा करूंगा तो 1,44,000 रुपये बी की वार्षिक आय आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही जबानी हो गया, बट आपको इसको समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो करता हूं मैं इक्वल टू इक्वल से। वैसे तो मैंने आपको क्वेश्चन का हल दे दिया, 1,44,000 रुपये बी की वार्षिक आय आएगी, बट इसको कैसे करना है एक बार फिर देख लीजिए। देखो यहाँ पर सी की आय से 12,000 रुपये ज्यादा है, और यहाँ पर सी की आय से 3 ज्यादा है, तो 3 चौक 12 4,000 ये हमारी मासिक है। अब इसको मैं वार्षिक में बना लूंगा। देखो मासिक है तो वार्षिक में कितनी हो गई है, 12 से गुणा करूंगा, ये वार्षिक में हो गई। देखो अब जैसे ही मैं इसके गुणा करके बी में ले जाऊंगा तो बी की वार्षिक आय आ जाएगी। अब बी में ना ले जाने के बजाय बी के मान की ही यहाँ पर गुणा कर देंगे हम, तो बी की वार्षिक आय आ जाएगी। क्यों आ जाएगी वार्षिक आय? क्योंकि मैंने इसको वार्षिक में कन्वर्ट कर लिया है। अब बी की आय पूछा है, बी के मान की मल्टी कर देंगे यहाँ पर, तो बी की वार्षिक आय आ जाएगी 12 चौक 48, 48 तिया 144 और 3 जीरो ये लगेगी, यानी कि 1,44,000 रुपये बी की वार्षिक आय होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, ए और बी के पास 158 रुपये है। देखो ए प्लस बी के पास 158 रुपये है। बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। तो देखिए सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपया कम है, यानी कि इन दोनों की राशि से सी के पास 101 रुपया कम है। तो इसका मतलब हो गया 101 रुपया कम है, तो सी के पास इसका मतलब 57 रुपये है। देखो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं, अगर हम इसमें से 101 रुपया कम कर दे तो 8 में से 1 गया 7 और 5, यानी कि 57 रुपये है। इसका मतलब सी के पास देख लो, सी के पास 57 रुपये है और बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है। अब देखो बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है, बी के पास 23 रुपये इसमें जोड़ेंगे 80 रुपये हो गए। तब ए के मान को बताओ, यानी कि ए के पास कुल कितना धन है। देखिए हो गया बहुत इजी क्वेश्चन। ए और बी के पास 158 रुपये है, जिसमें बी के पास 80 रुपये है, तो ए के पास हो जाएंगे 78 रुपया। देखो ए और बी के पास 158 रुपये है, जिसमें बी के पास 80 रुपये है। 158 में से 80 घटाऊंगा तो ए के पास 78 रुपये हो गए, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ए के पास 78 रुपये है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल होगा। लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। 3 संख्याओं का अनुपात 3, 2, 5 के अनुपात में उनके वर्गों का योग 1862 है। तो देखिए वर्गों का योग 1862 है, यहाँ पर लिखेंगे 1862। तो हमारे वर्गों का योग 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, तो 25 और 4 29, 30 38 हो गया हमारे वर्गों का योग 38। तो 38 से जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा ये 49 बार कट जाएगा। 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7। वर्गमूल इसलिए निकाला जाता है जब वर्गों के योग से वर्गों के योग को डिवाइड किया जाता है, तो वर्ग का मतलब हो गया वर्गमूल निकाला जाएगा।
अब देखो इसने पूछा है सबसे छोटी संख्या बताओ, तो जिसका रेशो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ इसका रेशो दिया है सबसे छोटा 3, 2, 5, 2 रेशो सबसे छोटा है, तो 2 की गुणा कर देंगे यहाँ इस रेशो में 7 की, तो 7 दूनी 14, तो सबसे छोटी संख्या आ गई 14, 7 दूनी 14 छोटी संख्या है ये, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 14। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 है। पहली तीसरी का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखो दूसरी संख्या बताओ, तो यहाँ पर देखेंगे दूसरी और तीसरी का अनुपात, ये दूसरी हो गई हमारी, ये तीसरी संख्या का रेशो है, और पहली व तीसरी का अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या बताओ। दूसरी पूछा है, तो देखो मैंने बहुत बार बताया है कि लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरी संख्या का रेशो दिया है, तो जिस संख्या का रेशो दिया है तो वह रेशो अपने मान को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो दूसरी संख्या का मान दिए गए ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो जो संख्या हमारी दिए गए रेशो 9 से डिवाइड हो जाएगी वही हमारी दूसरी संख्या कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन, देखते ही क्वेश्चन हल कर सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान बन चुके हैं आपके सामने। तो 9 से कौन डिवाइड हो रहा, 30 नहीं, 32 नहीं, 34 नहीं, 36, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारी दूसरी संख्या होगी 36। अब देखो इसको अलग तरीके से भी हल कर सकते हैं हम। तीन संख्याओं का योग 116 है, वही लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से। इसमें दूसरी और तीसरी का रेशो, दूसरी और तीसरी का रेशो कितना दिया है, 9:16। पहली और तीसरी का रेशो 1:4 है, पहली और तीसरी का रेशो 1:4 है। देखो इसे 1 और 4 में कन्वर्ट करने के लिए ये 4 होना पड़ेगा इसको, जब भी तो 1 और 4 बनेगा। ये 4 एकम 4, देखो 4 चौक 16 बन गया। पहली तीसरी का रेशो 1:4, तो इसका मतलब ये 4 होगा यहाँ। अब हम इसको बहुत आसानी से देखते हैं कैसे होगा। तीनों का योग 116 है और हमारा योग कितना हो गया, देखो हमारा योग हो गया 16, 9, 25, 4, 29। तो देखिए यहाँ लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल हो रहा है। तो देख लीजिए आप कितना होगा, 20 चौक 80, 9 चौक 36, 4 बार डिवाइड होगा ये, देखो 4 बार डिवाइड होगा। और इसमें पूछा है दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या का रेशो हमारा है 9, तो इस 9 में 4 की गुणा करेंगे, 4 9 36। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 36। और इससे पहले मैंने डायरेक्टली भी आपको टैलेंट से बताया था कि दूसरी संख्या हमारी 36 होगी। बहुत अच्छे अच्छे तरीके आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखो। एबीसी की आय 7, 9 और 12 के अनुपात में है। देखो आय 7, 9 और 12 के अनुपात में है, और उनका खर्च 8, 9, 15 के अनुपात में, 8, 9 और 15 के अनुपात में है। अब देखो इसको आय को मैं ए लिख लूंगा और खर्च को के लिख लूंगा। शॉर्टकट में थोड़ा सा इनका शॉर्ट लेटर है, आय का ए, खर्च का के। अब यदि मैं आय में से खर्च घटा दूं तो हमें बचत प्राप्त हो जाएगी। देखो अब बचत लिख रहा हूं मैं, 7A में से यदि 8K घटाऊंगा तो ये हमारी बचत हो जाएगी ए की। तो ये हमारी ए की बचत है। तो देखो हमें और की देखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो यदि ए अपनी आय का 1/4वां भाग, आय कितनी है ए की, ये 7A का 1/4वां भाग बचा लेता है, बचा लेता है यानी बचत कर लेता है। तो यहाँ पर ए की बचत है ये 7A - 8K।
अब देखो लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से तैयार हो गया ये। अब यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा, देखो 4 सते 28 है, 4 सते सॉरी ऐसे नहीं, इसकी गुणा इधर होगी है, 7 एकम 7 है बराबर 4 की गुणा यहाँ करूँगा, 4 सते 28 ए माइनस 4 अटे 32 के, 32 के इधर आ जाएगा बराबर 28 में थे 7 घटाया 21 के, सॉरी 21 ए। और बस हमारे क्वेश्चन का आंसर तैयार हो लिया यहीं से ही। देखो 32 के इधर हो जाएगा, 28 ए में से 7 ए घटाएंगा 21 है, तो बराबर का मान अपना है, खर्चा 21 का है और आय है 32 की। ये खर्च और आय का रेशो हमें मालूम हो गया है। अब देखो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं ए बी सी की बचत का अनुपात। तो हमें ए की बचत निकालनी होगी सबसे पहले, और जैसे हमें ए की बचत का मालूम हो जाएगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी बन जाएगा, पता लग जाएगा। अब हमारी ए की बचत हमारी ये है, देख लीजिए यहीं पर ही 7, ए का मान कितना है हमारा, ये है 32 माइनस 8 और खर्चे का है हमारा 21। अब देखो 7 दूनी 14, 7 के 21 और 1 22, 224 माइनस 21 अटे 168। अब हम इसमें से घटा देंगे इसको, 14 में तो 8 घटाया 6, 11 में 6 घटाया 5, 56 आता है। तो देखो ए की बचत का जो अनुपात आएगा वो 56 आएगा। तो सबसे पहले 56 देख लीजिए, हमारा यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर ए का जो बचत का रेशो है वो 56 है। तो यहाँ पर ए का मान दिया है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसी से हमें मालूम हो गया है, क्योंकि हमें मालूम हो गया है ए की बचत 56 के रूप में दी गई है, तो यहाँ पर ए का मान हमें 56 मिला है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी और सी के भी मान को आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं, बट हमें पूरे क्वेश्चन को हल करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया है। अब देखो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को हल करेंगे इसे भी। यदि 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जो 13, 11, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात बताओ। तो जैसे कि मैंने बताया था लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों का जो रेशो है वो 1 रुपये का तो 13 है, 50 पैसे का 11 है, तो देखिए 11 है इसका रेशो। और जैसे कि मैंने बताया था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशो हमारा 11 है, तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन का मान आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था जिसका मान दिया हो उसके मान को उसका अनुपात पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है। तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 11 है, तो जो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी। तो देखो 11 से हमारा ये डिवाइड नहीं होता, 11 एकम 11, 2 बज गए हो गए 23 नहीं कटेगा, 11 एकम 11, 2 बज गए हो गए 26 नहीं कटेगा, 11 एकम 11, 1 बज गया हो गए 18 नहीं कटेगा, 11 एकम 11, 2, 11 दूनी 22। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो बहुत आसानी से मैंने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर ली है, 132। क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छा लगेगा आपको। बस इसमें हमें माइंड का यूज, इसी में नहीं बट हमें पूरे मैथ में ही माइंड का यूज करना है। तो देखिए जरा, 3400 रुपए को ए बी सी डी में बांटा गया है, ए बी सी और डी में बांटा गया है। 3400 रुपए को कैसे बांटा गया है, देखो ए बी सी डी में ए और बी का रेशो 2/3 है, बी और सी का रेशो 4/3 है, सी और डी का रेशो 2/3 है, तो बी और डी के हिस्सों का योग बताओ। अब देखो यहां पर माइंड का यूज करेंगे, ए और बी का रेशो है, ये लिख सकते हैं ए बी का रेशो, ये बी और सी का रेशो, ये हमारा सी और डी का रेशो है। आप ऐसे समझ सकते हैं जिससे कि हमारे लिए ये आसान हो जाए। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर ए का रेशो ज्ञात करूंगा, बहुत आसानी से हल कर लूंगा। देखो पहले वाले रेशो की गुणा करेंगे तो हमारा ए का रेशो हमें प्राप्त हो जाएगा।
देखो पहले पहले वाले की गुणा करूंगा मैं। पहला 2 है, फिर ये 4 है, और फिर 4 के बाद ये हमारा 2 है। तो देखो 2 चौका 8 दूनी 16, ये हमारा ए का रेशो आ गया। अब मुझे बाद वाले की गुणा करनी है, तो मेरा डी का रेशो आ जाएगा। देखो यहां पर इसमें बाद गई है 3, फिर यहाँ 3 है, 3 3 9 3 27, ऐसे हम कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हमें बी और सी का रेशो हमें ज्ञात करना है। देखो ध्यान से देखो, बहुत आसानी से करेंगे। अब देखो बी का रेशो कैसे आएगा। यहां पर ए का मान स्पष्ट रूप से दिया है, ए का रेशो 2 है, और ये 2 यहाँ 16 के बराबर है। तो देखो बहुत आसानी से 2 8 16, एक रेशो का मान हो गया 8। तो जैसे ही मैं 8, तो इसके साथ है हमारा 3, एक रेशो का 8 है। यहां से देखो 2 8 16, एक रेशो का 8 है, तो 8 3 24, ये बी का हो गया। देखो ये रहा ए और बी, ये 24, बी का 24 हो गया रेशो। अब देखो जब यहाँ बी का 24 है ये, और यहाँ 24 है, यहाँ 4 है, 4 6 24, एक रेशो को मान 6, 6 3 18, 6 3 18, सी का रेशो हो गया 18। देखो कितना आसानी से बन जाता है, बस माइंड का खेल है ये। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हर क्वेश्चन बहुत इजी बनता है, बहुत इजी बनता है ये। अब देखो लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हमारा मान तैयार हो गया। ये कह रहा है कि 3400 रुपये को बांटा है ABCD में। हम कह रहे हैं हमारा टोटल ये हो गया 85, जोड़ लेंगे 85 हो गया सभी का। 8 चौक 32, 5 चौक 20, 40 बार कटेगा ये। अब पूछा है बी और डी के हिस्से का योग। देखो बी और डी के हिस्से का योग हो गया 51, 27 और 24 51 हो गया। 51 में 40 की गुना करेंगे, 0 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 2040 रुपए है बी और डी के हिस्से का योग, 2040। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पेश करता रहूं, और आपके यूपीएसआई से रिलेटेड जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होंगे मैं सभी को आपके सामने देता रहूंगा, और आपको मैथ्स में खतरनाक बनाया जाएगा। तो प्लीज आप वीडियो को देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।